क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बिना मेहनत किए हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं? यहाँ है डार्क साइकोलॉजी का वो सीक्रेट जिससे कोई भी लड़की आपसे इजीली इंप्रेस हो जाएगी। क्योंकि कुछ लड़के बिना कुछ बोले, बिना कुछ खास किए हर लड़की के दिमाग में जगह बना लेते हैं। तुमने सुना होगा तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखती हूँ, या तुम बहुत स्वीट हो पर मेरे लिए वो स्पार्क नहीं है। ये सुनकर लगता है शायद मेरे साथ कुछ गलत है, शायद मुझे बैड बॉय बनना पड़ेगा। लेकिन रुक जाओ, सच कहीं इससे गहरा है। आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी, बायोलॉजी और डार्क ह्यूमन नेचर की उन सीक्रेट टूल्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जिसके पीछे लोग खुद चल कर आएंगे। ये कोई जादू नहीं, ये एक डार्क साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन नहीं, ये तुम्हारी असली ताकत को जगाने की कला है। तो चलो इस अंधेरे और आकर्षक सफर को शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो, अट्रैक्शन कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक गेम है जिसके नियम साइकोलॉजी और बायोलॉजी में लिखा हुआ है, और इन नियमों को समझने वाला इंसान हर बार जीतता है। आज मैं तुम्हें 6 ऐसे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिखाऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएंगे बल्कि सामने वाले के दिमाग में तुम्हें एक रहस्यमयी यूनिग्नोरेबल इंसान बनाएंगे। लेकिन चेतावनी है, ये टूल्स पावरफुल है। इन्हें यूज करने से पहले अपनी इंटेंशन चेक कर लो, क्योंकि जब तुम इनका इस्तेमाल करोगे लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे और शायद वो तुमसे ऑब्सेस्ड भी हो जाएंगे। लेसन 1, द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। रेयर बनो, अनमोल बनो। डॉक्टर रॉबर्ट सियोल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस में एक सिद्धांत है, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज़ रेयर होती है उसे लोग ज़्यादा चाहते हैं। सोचो, दुनिया में लाखों कारें हैं लेकिन एक बिलियनर एक सुपर फास्ट कार नहीं बल्कि 50 साल पुरानी स्लो कार खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। डेटिंग में भी यही काम करता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, हर बार हाँ बोलते हो, तो तुम रेयर नहीं लगते, तुम एक आम चीज बन जाते हो। और इंसानी दिमाग आम चीजों को इग्नोर करता है। मान लो तुम एक पार्टी में हो, वहाँ एक लड़की है जिसके आसपास 5 लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हैं। तुम सोचते हो मेरा क्या चांस, लेकिन यही तुम्हारा मौका है। तुम वहाँ जाओ, कैजुअली उसकी तरफ देखो, एक हल्की कॉन्फिडेंस स्माइल दो, हाय बोलो और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाओ। बस इतना काफ़ी है। अब वो लड़की सोचेगी, ये कौन था, इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था? तुमने उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया, और इंसानी दिमाग सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बेताब रहता है। तुम अब एक लिमिटेड एडिशन हो। स्कैर्सिटी सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात नहीं, अपने इमोशंस को भी रेयर बनाओ। हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताओ, अपने कुछ हिस्से छुपा कर रखो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते तो वो तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश में लग जाते हैं, और यही ऑब्सेशन की शुरुआत है। लेसन 2, गेम लॉस थ्योरी, इमोशनल रोलर कोस्टर। अब एक और खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक, गेम लॉस थ्योरी। 1960 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर किसी की राय हमारे बारे में पहले न्यूट्रल या नेगेटिव होती है लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाती है तो वो इंसान हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग बदलाव को ज़्यादा फील करता है। अगर तुम शुरू में किसी को थोड़ा अनइंटरेस्टेड वाइब देते हो लेकिन बाद में धीरे धीरे पर्सनली इंटरेस्ट दिखाते हो तो ये उनके दिमाग में एक इमोशनल हाई क्रिएट करता है। कैसे अप्लाई करें? शुरुआत में न्यूट्रल रहो, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दो, ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, बस हल्का सा इंटरेस्ट दिखाओ जैसे तुम्हारा स्टाइल कुछ अलग है। कुछ दिन बाद उनकी किसी खास क्वालिटी को नोटिस करो, कहो मुझे नहीं पता था तुम इतनी क्रिएटिव हो। वो प्रोजेक्ट आइडिया सचमुच इंप्रेसिव था। ये शिफ्ट उनके दिमाग में एक रिमोट सिस्टम ट्रिगर करता है। वो सोचने लगती है, ये लड़का अब मुझे नोटिस कर रहा है, मैंने इसे इम्प्रेस किया। ये इमोशनल रोलर कोस्टर उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। इस थ्योरी को और पावरफुल बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा पुश पुल यूज करो। एक दिन थोड़ा ज्यादा अटेंशन दो, अगले दिन थोड़ा कम। ये उनके दिमाग को कंफ्यूज रखता है, और कंफ्यूजन ऑब्सेशन को जन्म देता है। लेकिन सावधान, इसे ओवर मत करो वरना तुम मैनिपुलेटिव लग सकते हो। लेसन 3, प्रॉक्सिमिटी। पास रहो लेकिन रहस्य बनो। MIT की एक स्टडी कहती है कि जो लोग फिजिकली एक दूसरे के करीब रहते हैं उनके बीच बॉन्डिंग की संभावना 41% ज़्यादा होती है। इसका मतलब है अगर तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनकी विजिबिलिटी में आना ज़रूरी है। लेकिन ये मतलब नहीं कि तुम स्टॉकर बन जाओ। ये एक सटल गेम है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उनके रूटीन में कैजुअली शामिल हो जाओ, वही बस पकड़ो। वहीं कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाओ या वही क्लब ज्वाइन करो जहां वो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा बिहेवियर रिस्पेक्टफुल और नेचुरल होना चाहिए। अगर तुम हर बार उनके सामने आकर ओवर रिएक्ट करोगे तो तुम डेस्परेट लगोगे। इसके बजाय बस उनकी नज़रों में रहो। एक कॉन्फिडेंट स्माइल, एक छोटा सा हाय, और फिर अपनी लाइफ में बिजी दिखो। वो तुम्हें नोटिस करेंगी और धीरे धीरे तुम उनके दिमाग में जगह बनाओगे। प्रॉक्सिमिटी के साथ थोड़ा मिस्ट्री ऐड करो,
कभी कभी वहाँ दिखो लेकिन अचानक गायब भी हो जाओ। उदाहरण के लिए अगर तुम किसी इवेंट में हो और वो तुम्हें देख रही है तो थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाओ। ये उनके दिमाग में एक सवाल छोड़ेगा, वो गया कहाँ? क्या वो इतना बिजी हैं? ये सवाल उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। लेसन 4, बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, एहसान का जादू। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सीधे इंसानी दिमाग के कोर को टारगेट करता है। 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक दुश्मन को दोस्त बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। साइकोलॉजी कहती है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारा दिमाग उसे ज़्यादा पसंद करने लगता है। कैसे यूज़ करें? छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्प मांगो, एक्सक्यूज़ मी, टाइम बता सकती हो, या वो नोट्स जो तुमने बनाए थे वो एक बार समझा सकती हो, या ये फाइल पास कर सकती हो। ये छोटे छोटे फेवर्स उनके दिमाग में तुम्हारे लिए पॉजिटिव फीलिंग बनाते हैं। वो सोचने लगती है मैंने इसकी मदद की, शायद ये मुझे पसंद करता है। इस इफेक्ट को और गहरा करने के लिए फेवर के बाद हल्का सा थैंक यू बोलो, लेकिन उसे स्पेशल फील करवाओ, जैसे तुमने ये नोट्स इतने अच्छे से लिखे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, थैंक्स। ये उनके ईगो को बूस्ट करता है और वो तुम्हें और ज़्यादा वैल्यू करने लगती है। लेसन 5, डिस्कॉर्ड मोड इफेक्ट, लुक से ज़्यादा स्टाइल। 1997 की एक रिसर्च में पाया गया कि अट्रैक्शन के लिए हैंडसम होना ज़रूरी नहीं, असल में जो मैटर करता है वो है 1, अच्छा पोस्टर, 2, साफ सुथरा ग्रूमिंग, 3 फिटिंग वाले कपड़े, 4, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, 5, हेल्थी बॉडी वेट, रियल लाइफ टिप्स, रोज़ नहाओ, बाल सेट रखो, फिटिंग वाले कपड़े पहनो, जब चलो तो कंधे पीछे और नज़रें सामने। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी पर्सनैलिटी का 70% डिसाइड करता है। लोग तुम्हारे चेहरे से पहले तुम्हारा वाइब नोटिस करते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट, अपने लुक्स में एक सिग्नेचर एलिमेंट ऐड करो, जैसे एक खास रंग के कपड़े, एक यूनिक वॉच या एक स्पेशल हेयर स्टाइल। ये तुम्हें भीड़ में अलग बनाता है। लोग तुम्हें याद रखते हैं क्योंकि तुम उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करते हो। लेसन या बायोलॉजिकल हैक, लक, केमिस्ट्री और फर्स्ट इंप्रेशन। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, जहाँ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाती है। 1, फेरोमोन्स, तुम्हारी बॉडी की नेचुरल स्मेल। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है जो सामने वाले के दिमाग को बताता है कि तुम जेनेटिकली उनके लिए सही हो या नहीं। 2, एमएचजी मॉलिक्यूल्स, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि लोग उन पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका एमएचजी उनसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में हेल्थी ऑफस्प्रिंग की गारंटी देता है। 3, फर्स्ट किस, एक स्टडी में पाया गया कि 60% लोग सिर्फ एक खराब फर्स्ट किस की वजह से अट्रैक्शन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि किस के दौरान डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन और जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं। टिप, अपनी हाइजीन टॉप नॉच रखो, बाथ फ्रेश रखो और सबसे ज़रूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस मोमेंट में कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स रहो। डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट फेरोमोन्स को हैक करने के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करो। रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री को बूस्ट करती है, जो तुम्हारी नेचुरल स्मेल को और अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही सटल टच, जैसे हल्का सा कंधे पर हाथ रखना, इमोशनल कनेक्शन को और गहरा करता है। तो अब तुम्हें पता है कैसे स्कैर्सिटी तुम्हें रेयर बनाती है, कैसे गेम लॉस थ्योरी इमोशनल रोलर कोस्टर बनाती है, कैसे प्रॉक्सिमिटी और बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट तुम्हें उनके दिमाग में जगह दिलाते हैं, कैसे ग्रूमिंग और स्टाइल तुम्हारा वाइब सेट करते हैं, और कैसे बायोलॉजी गेम को ओवरराइड कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तब होगा जब तुम इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा वो मुझे सिर्फ भाई मानती है वाली शिकायत करता रहता है। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक तुम आज इससे यूज़ करने वाले हो, और हाँ, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।